प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लाए हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपको मैं अब सिखाऊंगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इससे पहले बच्चों, इस सीरीज में मैंने 2 और वीडियोस डाल दी हैं जिसमें मैंने मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड सिखाया है। अगर आपने बच्चों वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर अज्यूम मीन मेथड देखने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्टेप डेविएशन मेथड समझ में आएगा, क्योंकि जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो अज्यूम मीन मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, आप एक तरह से कह सकते हो। ये तीनों मेथड जो है बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा उसी में और स्टेप्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, तो एक नया नाम दे दिया गया है। और ये स्टेप्स इंक्रीज इसलिए किए गए हैं, इससे कैलकुलेशन को ईजी बनाया गया है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, वरना मीन के लिए हमारा एक ही मेथड काफ़ी था, डायरेक्ट मेथड। लेकिन अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को इसीलिए बनाया गया कि मीन की कैलकुलेशन जो है, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आसान कैसे की जाए, वही आसान बनाने के जो नए स्टेप्स थे उनको एक नया मेथड दे दिया गया। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज स्टेप डेविएशन मेथड के मैं आपको तीनों टाइप्स डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन सिखाऊंगा। सबसे पहला डिस्क्रीट सीरीज का, दूसरा पहला इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 3 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। इसके बाद आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे कॉन्टिन्यूअस के अलावा डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअस सीख गए तो डिसकॉन्टिन्यूअस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आप डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, मान लो किसी मार्क्स दिए हुए किसी के 100, 120, 140, 190, 200, 210। ठीक है, ये कुछ किसी के मार्क्स है। मैंने कहा इसका आपको मीन कैलकुलेट करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो भी दिया हुआ है, ये जो भी मार्क्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से अपनी मर्जी से किसी को अज्यूम करना पड़ेगा कि मीन है। जैसे सेम आप अज्यूम मीन मेथड में अज्यूम करते थे, वैसे ही आपको एक को अज्यूम करना पड़ेगा। किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हो, बीच वाले नंबर को करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने इसको मान लिया, इसको अज्यूम किया कि मेरे लिए ये मीन जो है वो ये है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, डेविएशन निकालना है। और डेविएशन क्या होता है आपको मैंने बता दिया था, है ना। किसी चीज से कोई चीज कितनी कम या कितनी ज्यादा है उसी को हम डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन निकालें तो x माइनस a इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या देखा, 100 माइनस 140, तो कितना निकल के आया बच्चों, माइनस का 40। फिर इसमें से 120 में से 140 घटाया तो माइनस का 20, फिर 0, फिर 50, फिर कितना आ गया बच्चों, 200 में से 140 घटाया 60, और फिर ये घटाया तो बच्चों कितना आ गया 70। ठीक है, अब आपने d निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या निकालना है बच्चों, d डैश। अब d डैश क्या होता है, d डैश क्यों निकाल रहे हैं हम बच्चों, d डैश क्या है, देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे इन सभी नंबर्स को, तो ये सब 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर इन सभी नंबर को मैं और इजी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, पहले इन सभी से 10 कॉमन ले लूँ और बाद में उसी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, ये सभी 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, d को h से डिवाइड कर लेंगे और अपनी तरफ से हम h जो क्या मान सकते हैं जिससे ये सभी डिविजिबल हो रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लो इनका, वही आपका h होगा। ठीक है, तो यानी कि हमने मान लिया 10, हमारा h इस टाइम पे हमने कितना ले लिया, 10। ठीक है, h को हमने लिया हुआ है 10। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड किया कितना आ गया, -4, इसको किया कितना आ गया बच्चों, -2, इसको किया तो 0, इसको किया 5, इसको किया 6 और इसको किया तो 7। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, अब हमें मीन निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा कि क्या करते थे हम, उसको सिग्मा fx निकालते थे। ठीक है, और सिग्मा fx करके फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो बच्चों हमने यहाँ पे d डैश निकाल लिया है। d डैश के बाद हमें क्या करना है, आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन में n इंटू h। ठीक है बच्चों, तो आपको अब क्या निकालना है, सिग्मा d डैश निकालना है। तो इसके सम को आप क्या कहेंगे, सिग्मा d डैश, सम ऑफ
डी डैश, ठीक है। तो 7 और 6 13 5 18, 18 में से बच्चों 6 गए, कितना बच गया 12, ठीक 12, ठीक है। 7 और 6 13 5 18, 18 में से 6 गए, कितना बच गया बच्चों 12, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमें कितनी टर्म्स दी हुई है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कितने दिए हमें 6, तो इसलिए n हमारा कितना हो गया 6। तो आप ऐसे चाहो तो सीरियल नंबर दे सकते हो इन्हें, तो आपने दिया 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करें तो हमने क्या देखा, हमने देखा a कितना हमने लेट किया था 140, ठीक है, प्लस सिग्मा डी हमारा कितना है बच्चों 12, n कितना हमारा 6 और मल्टीप्लाई h कितना माना था हमने 10, ठीक है बच्चों। तो 140, 6 से इसको काटा, कितने में कट गया बच्चों 2 पे, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 20, 140 और 20 कितना हो गया बच्चों 160, तो हमारा मीन कितना निकल के आया 160। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, क्या डायरेक्ट मेथड से भी इतना ही निकल के आता, तो चेक करें। तो देखते हैं, देखो बच्चों 100 200 300 400 400 और 200 600 और 600 और 200 800, ठीक है। 800 और 100 900 और 960 है ना, कितना हो गया बच्चों 960, ठीक। 960 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6, कितना बच गया 3 36, 6 6 36 0, कितना आ रहा है बच्चों, देखो डायरेक्ट मेथड से भी 160 ही आ रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है बच्चों, ये थोड़े से स्टेप्स इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। चलिए बच्चों अब अगली टाइप इसकी सीखते हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज का। बच्चों तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। उसमें आपको दिया होगा बच्चों, मार्क्स भी दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, ठीक है बच्चों, मार्क्स भी दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। जैसे मान लो किसी स्कूल में किसी बच्चों का टेस्ट हुआ, किसी के 100 मार्क्स आए, किसी के 110 आए, किसी के 120 आए, किसी के 130 आए, ठीक है, किसी के 140 आए, किसी के 150 आए, ठीक है। ऐसे तो जिनके 100 आए ऐसे मान लो 3 बच्चे थे, जिनके 110 आए ऐसे 5 थे, जिनके 120 आए ऐसे 2 थे, जिनके 130 आए ऐसे 1 थे, ठीक है। जिनके इतने आए 140 ऐसे 4 थे और जिनके 150 आए ऐसे 5 थे। तो 5 4 9 और 1 10 12 12 5 17 3 20, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी सिग्मा एफ कितना है 20, मतलब 20 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनके 100 मार्क्स आए ऐसे 3 थे, 110 आए ऐसे 5 थे, 120 आए ऐसे 2 थे, 130 आए ऐसे 1 था, 140 आए ऐसे 4 बच्चे थे और 150 आए ऐसे 5 बच्चे थे, ठीक है बच्चों। और आपको क्या कहा जा रहा है, इसका मीन फाइंड करें स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए बच्चों आपको बताया मैंने कि खुद से हमें अपना एक मीन मानना पड़ता है, अपना मीन अज्यूम करना पड़ता है। तो हमने बीच वाली टर्म को मीन अज्यूम करते हैं, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि हमारा जो मीन है वो ये है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको क्या निकालना होता है बच्चों, आपको डी निकालना होता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, यानी कि 100 माइनस 120, तो कितना निकल गया माइनस का 20, फिर आ जाएगा माइनस का 10, 0 10 20 और 30, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि क्या निकालना होता है, डी डैश। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या था, डी डिवाइडेड बाय एच या डी डिवाइडेड बाय आई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में देखोगे तो एच को आई बोला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो 20 हमने देखा है 20 10 सब ये सब जो है ये 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने h को कितना मान लिया, हमने 10 मान लिया, ठीक। h को मैंने 10 ले लिया, तो कितना आ गया बच्चों -2 -1 0 1 2 और 3। अब उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, हमें f और d डैश का प्रोडक्ट निकालना है, f और d डैश का। तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, 5 एकम 5, माइनस का 5 हो गया, 2 0 0, 1 एकम 1, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। अब इसका टोटल निकालना है हमें, जिसको क्या कहेंगे हम, सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा एफ डी डैश निकाल लेते हैं, कितना आ गया 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 में से इसको घटा दें तो कितना बच गया बच्चों, 24 में से 5 गए 19, 19 में से 6 गए 13, तो कितना आ गया इसका सम 13। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा
एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ या फिर एन भी बोल सकते हैं इनटू एच। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए कितना माना हुआ है हमने 120, तो 120 जमा सिग्मा एफ डी डैश कितना है हमारा 13 और सिग्मा एफ कितना था हमारा बच्चों 20 और इनटू एच कितना है हमारा 10। तो ये 0 से 0 कट गया बच्चों, 2 से इसको काटा तो कितने पे कट गया 6.5 पे, तो 120 में 6.5 जोड़ा कितना आ गया 126.5। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये बच्चों जो क्वेश्चन था ये कैसा क्वेश्चन था, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो कौन सी सीरीज का होगा, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का होगा। चलिए फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं और उस कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझते हैं। चलिए बच्चों, तो एक हमने क्वेश्चन ले लिया है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। इससे आपको मिड वैल्यूज निकालनी होंगी यानी कि x। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसे हम इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इनको अपर लिमिट बोलते हैं, मतलब इसका एवरेज निकालना है हमें, सिंपल सा ये कह सकते हैं। तो 0 + 100 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50। फिर इसका एवरेज निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा 200 और ये 100 300 डिवाइडेड बाय तो यानी कि 150। आप देख रहे हो 100 का गैप है, तो देखो यहाँ भी 100 का ही गैप आ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 250। आप चेक करो 500 डिवाइडेड बाय 2 देखो 250, फिर 700 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 350 और अगला 450। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना होता था, अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम करना होता था। मान लो हमने इसको क्या मान लिया, हमारा मीन मान लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है यानी कि डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस ए, यानी कि 50 माइनस 250 कितना निकल के आ गया बच्चों, माइनस का 200, फिर 150 माइनस 250 यानी कि माइनस का 100, फिर 0। 300 में से 250 गया बच्चों कितना हो गया 100 और 450 में से 250 गया बच्चों कितना हो गया 200। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है बच्चों, डी डैश। अब डी डैश का फॉर्मूला क्या था, डी डिवाइडेड बाय एच। एच क्या होता है बच्चों, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एच ना अपनी तरफ से सोचना भी नहीं पड़ता, यहीं से पता लग जाता है। 100 का डिफरेंस है तो आप इसी को एच मान लो, 100 को ही आप क्या जो डिफरेंस है यहाँ पर उसी को एच मान सकते हो। तो हमने एच मान लिया 100 और आप खुद से भी देखोगे तो ये सब 100 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये -2, ये -1, 0, 1 और 2। अब फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है बच्चों डी डैश निकाल लिया। अब एफ डी डैश निकालना है, मतलब एफ और डी डैश का प्रोडक्ट। तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया बच्चों, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया, 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना आ गया 4 2 6 और ये कितना हो गया 4 और 3 -7 यानी कि माइनस का 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक, अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। तो हमारा सिग्मा एफ कितना है बच्चों, चेक करें तो सिग्मा एफ हमारा 2 2 4 और 1 5, 5 3 8 2 10, तो कितना निकल के आया हमारा 10। तो ए हमारा कितना था 250 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है हमारा माइनस का 1, सिग्मा एफ कितना है हमारा 10 और एच कितना था हमारा 100। तो ये 0 से 0 कट गया बच्चों। ठीक है, आगे सॉल्व किया हमने तो क्या देखा हमने, -1 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चों -10, 250 -10, 250 में से 10 घटाया, हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 240। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए मीन कितना होगा 240 होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखी तो बच्चों उन वीडियोस को देख लो, उनमें आपको डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और उन दोनों के भी तीनों टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मीडियन की कैलकुलेशन, और मीडियन को भी कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मीडियन जो हम नॉर्मली फॉर्मूले का यूज़ करके करते हैं,
है ना। और एक मीडियन कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हमें एक ग्रुप टेबल बनाना होता है, एक एनालाइजिंग टेबल बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो वो 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। 11th क्लास में बहुत ज़रूरी है इस मेथड को आपको आना, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी मेथड पे बेस्ड आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें और आपको पता लग जाए कि हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उन्हें बताएं कि ये एक चैनल है जहां पर मैथ्स बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।